हेलो दोस्तों, चलिए आपको आज हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें पहला क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो आपको हम रिकॉल करवाते हैं पहले कि क्या रियल नंबर होता है, क्या नेचुरल नंबर होता है। तो आप ऐसे देखिए, रियल नंबर में आप दो पार्ट करिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आप डिवाइड करिए, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर में इंटीजर नंबर में आपको होल नंबर मिलेंगे। और होल नंबर में आपको नेचुरल नंबर मिलेंगे। ये हमने इससे पहले पढ़ा चुके हैं कि रियल नंबर में दोनों होंगे, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर में इंटीजर नंबर होंगे, इंटीजर नंबर में होल नंबर भी आएंगे, नेचुरल नंबर में आएंगे, नेचुरल नंबर भी आएंगे, और होल नंबर में भी नेचुरल नंबर में आएंगे। तो आप ऐसे याद रखिए कि सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और ये तीनों मिलाकर सारे ये रेशनल नंबर होते हैं। तो ये आप लोग इसे समझ लीजिए कि रियल नंबर में दो पार्ट, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल। एग्जांपल के तौर पे आप ये लिख लीजिए पाई, √2, √3, √5, और ये t/q के फॉर्म में हम लिखते हैं, और जहां q ≠ 0 होता है। ये हमारा रियल नंबर। ये कंसेप्ट आप समझिए, ये कंसेप्ट का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, क्योंकि ये आप मैथ जहां पे पढ़ेंगे, एमएससी में पढ़ेंगे तो ये जरूर मिलेगा आपको, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में मिलेगा ये एमएससी में। तो इसे हम इरेज कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज हम लगवा, हाँ देख, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कह रहा है कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। तो अभी हमने क्या बताया था कि रियल नंबर के दो पार्ट होंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, ये ट्रू है। फिर एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म √n वेयर इज ए नेचुरल नंबर। Every point of the number line of the form √n where n is a natural number. No, because कि जितना भी हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, अगर इसे हम रूट ले लें, उसके बाद में इधर -2, -3, इसका अगर हम रूट ले लें तो आपने माइनस का नहीं पढ़ा होगा। आपने माइनस का नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि माइनस का जो आप पढ़ते हैं तो -1 को आयोटा लिखते हैं, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे।
ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। अब कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा। जरूर होगा, क्योंकि रियल नंबर के दो पार्ट, रेशनल और इरेशनल। तो एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल इरेशनल नंबर। यस, ये सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर। ये बताना है कि जितने भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर, कह रहा है स्क्वायर रूट्स का हर एक पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर होता है। अब अगर नहीं होता है तो एग्जांपल दीजिए रेशनल नंबर का। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए एग्जांपल, ये ऐसे भी नो क्वेश्चन, मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पहले आप पॉजिटिव इंटीजर समझिए। पॉजिटिव इंटीजर जो हमने कल इंटीजर बताया था, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों होता है, जीरो इंक्लूड। पहले इंटीजर आप समझ लीजिए। इंटीजर होता है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये इंटीजर होता है। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर ये होता है, ये होता है। और जीरो ना निगेटिव इंटीजर होता है ना पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये होता है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी से बोलते हैं, क्योंकि जीरो को हम ये बोल सकते हैं कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ये नेगेटिव है, तो इसे बोलते हैं कि ये नेगेटिव तो नहीं है। तो इस जीरो का अगर कभी जीरो हम बोला जाए, तो मतलब अगर हमने लिख दिया के ग्रेटर देन जीरो, तो हम ये कहेंगे कि ये नॉन नेगेटिविटी, मतलब के नेगेटिव नहीं है, इसका ये मतलब होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर ये हुआ, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कह देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर। आप कह रहे हैं कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर होगा, क्वेश्चन तो नहीं होगा। अब फिर आगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर नहीं होगा तो एग्जांपल दीजिए। तो देखिए एग्जांपल लीजिए कि ये नहीं होगा। जैसे हमने लिया 4, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो क्या होगा 2 होगा। तो ये रेशनल नंबर देखिए मिला, ये रेशनल नंबर। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लें, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर हम 25 का रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 आ जाएगा 25 का। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से अगर हम 36 का लें, 36 का अगर हम लें तो ये भी हम लिख सकते हैं 6 × 6, ये 6 हो जाएगा। तो कहां होता है ये रेशनल नंबर नहीं आता। ये देखिए कितने रेशनल नंबर आ गए हैं, तो नो। अब आप ये एग्जांपल दे दीजिए कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर। नो। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो ये एग्जांपल है, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, so how root 5 can be represented on the number line। तो देखिए रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये नंबर लाइन है। आप बना लीजिए ऐसे। अब रूट 5 को अगर हम
पाइथागोरस प्रमेय से देखें, देखिए पाइथागोरस प्रमेय कि अगर हम राइट एंगल बनाए, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, फिर क्या होता है, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, और क्या होगा, है ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। अब देखिए इसे परपेंडिकुलर का शॉर्ट में पी लिख लीजिए, इसे शॉर्ट में बी लिख लीजिए, इसे एच लिखाइए। अब देखिए एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर इस प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यूज करने वाले हैं कि अगर √5 को हम ले तो ऐसे लेंगे, देखिए √5 को अगर हम लिखेंगे तो 1 और √4 में लिखेंगे, √4 का 2 लिख सकते हैं क्योंकि √4 का भी हमने बताया था 2 × 2 = 2। तो ये हम चलेंगे। अब देखिए मान लीजिए ये सेंटीमीटर में कि 1 सेंटीमीटर में यहां चले, यहां से लेकर और 2 सेंटीमीटर इस लाइन को मान लेंगे, 2 सेंटीमीटर यहां चले, 1 2 सेंटीमीटर ऐसे चलेंगे। अब यहां से आपका ये कोऑर्डिनेट ऐसे आप बना लीजिए, पहले ड्रा कर लीजिए, ये लाइन इंटरसेक्शन जो कर रहे हैं ऐसे, ऐसे कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय निकालें, ये हाइपोटेन्यूस है, ये P है, ये बेस है, तो P जो है यही 1 यूनिट हम यहाँ चले तो 1 यूनिट। अगर आप देखिए h का स्क्वायर, देखिए h का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, या h स्क्वायर इक्वल टू है तो h इक्वल टू कितना होगा, √5 होगा, ये √5 आएगा ये। अब यहां से अगर हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे तो जब आप कंपास ले अपने रूम घर पर करिए, होमवर्क अपने करिए कि एक कंपास उसका एक पॉइंट यहाँ रखिए और पेंसिल आप अपने यहाँ रखिए, फिर मूव करिए आप ऐसे। तो जब आप मूव करेंगे तो ये लाइन ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो ये आपका यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा ये √5 होगा, ये नंबर लाइन पे ड्रा हुआ है, ये इसका आंसर होगा। थैंक यू। आज इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।